अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जो है वो ठीक ठाक होंगे। आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारे जमा होने का मकसद ये है कि हमारे कॉलेज की एक स्टूडेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो पहले तो चाहूँगा आप सब उसके लिए थोड़ा जो था पहले हो जाए। ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली एक अंदाजे के मुताबिक 180 के करीब जो है वो मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें एक बच्ची का जो है वो फर्स्ट आना या सेकंड आना ये बहुत ही एजाज़ की बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उसके कलाम से करते हैं, जिसके लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगा सेकंड ईयर के स्टूडेंट मोहम्मद सभी को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद और दुनिया में बहुत लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आएंगी फाइनल एयर से हुमैरा। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई, याद आते हैं हमको वो शाम सहर, वो सुकून दिलो जा वो रूह नजर, ये उन्हीं का करम है उन्हीं की अता, ये उन्हीं का करम है उन्हीं की अता। एक कैफियते दिल नशी रह गई, दिल वही रह गया जहाँ वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो दुरूदो सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूदो क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े तवा, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े तवा, वो सलाते सुकून आफ़री रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए,
कल्ब हैरां की तस्की वहीं रह गई। वो ये कि कहा जाता है कि अगर आप जो है वो जूता पॉलिश करने वाले भी हैं तो आप शहर में ऐसे जूते को है ना पॉलिश करें कि सारा शहर आपके पास आए, यार वो जो जूता पॉलिश वाला वो है ना, इस जैसा जो है वो कोई और जूता पॉलिश नहीं करता। तो समझाने का मकसद ये कि अगर आप किसी छोटे काम में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ, फोकस के साथ आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी। हम सब जानते हैं कि होम्योपैथिक जो है पूरी दुनिया में फैलता हुआ सबसे बड़ा इलाज है। बहुत स्पीड से अब ये इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह फैल रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 200 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो होम्योपैथिक का इलाज करवा रहे हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है इस बात को साबित कर दिया है कि होम्योपैथिक जो है वो पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इलाज है। तो इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब जो है वो तालियां बजाएं होम्योपैथिक के लिए कि आपने एक अच्छे इलाज में लिया। दूसरी, हम जानते हैं कि होम्योपैथिक की बुनियाद डॉक्टर हैनीमैन ने रखी, जो कि खुद एक MBBS के डॉक्टर थे। 1796 में इसकी बुनियाद डाली और बुनियाद डालने का मकसद ये था कि एक ऐसा इलाज बनाया जाए जो कि लेस पेनफुल हो और आपको इससे जो है वो फ़ायदे हासिल हो सके। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर आप उसमें अबूर हासिल कर लें तो इसका इलाज सिर्फ होम्योपैथिक में है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ आती हैं, सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। पूरी दुनिया में आप चाहे अमेरिका में जाएं, लंदन में जाएं, कहीं पे भी जाएं, वो ये कहेंगे कि अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इसका इलाज सिर्फ स्टेरॉयड है। मतलब वो कहते हैं हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो मतलब आप एक ऐसा तरीके इलाज में इनरोल्ड है जिसमें ऐसी ऐसी बीमारियाँ जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है लेकिन आपके पास इलाज है। DHMS होने के बाद मैं अक्सर है ना बच्चों को बोलता हूँ कि आप ये समझें कि अभी आपकी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हुई है। अभी आपने सिर्फ जो है वो पढ़ना सीख लिया है। इसलिए आप देखते हैं कि एक डॉक्टर जब बन जाता है डॉक्टर और उसको प्रैक्टिस करते हुए 30 साल में हो जाते हैं, तब भी हम क्या कहते हैं, ये अभी प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि कोई भी आप है ना आखिरी दम तक जो है वो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको आहिस्ता आहिस्ता लाइफ लॉन्ग जो है वो ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उस्तादों का सर पे हाथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद बच्चे समझते हैं कि बस ये हो गया, बस हमारा एंड हो गया, अब हम जो है वो सब हासिल कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत बड़ा उस्ताद था जिसका नाम जो है वो सुकरात था। एक दिन सुकरात के पास जो है वो शागिर्द आया एक, और उसने कहा कि सर ये बताएं कि कामयाबी का राज क्या है। तो उसने कहा कि आप जो है वो सुबह आना फजर के टाइम में तुम्हें बताऊँ। जब वो सुबह जो है वो फजर के वक्त बच्चा उसके पास आया तो वो उसको जो है वो समंदर के पास लेके गया, और जब बच्चा थोड़ा आगे गया, जब बच्चे का जो है वो पानी जो है वो उसकी नेक तक आ गया तो सुकरात ने क्या किया, उसका सर पकड़ के पानी में डाल दिया। तो जैसे ही पानी में डाला वो बच्चा क्या हुआ, फड़फड़ाने लगा। तो जब वो बच्चा बाहर आया, सांस बहाल हुई, तो सुकरात ने बोला कि जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हारे जहन में क्या था। उसने कहा मेरे जहन में सिर्फ ये चीज़ थी कि मुझे कहीं से हवा मिल जाए, कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए ताकि मैं सांस ले सकूँ। तो बोला बेटा कामयाबी का राज भी बस यही है कि जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हारे जहन में कोई और चीज़ नहीं थी, तुम्हारे जहन में सिर्फ ये था कि मुझे कहीं से हवा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो आप जब इस फील्ड में आए, आप जब ये सोच लेंगे कि हाँ बस यही है, बस मुझे यही करना है, इसी में मुझे आगे जाना है, तो कामयाबी आपको ज़रूर हासिल होगी। तो अब मैं स्टेज पे जो है वो दावत दूंगा होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम फरीद साहब। नहमदहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। मुअज़्ज़िज़ जनाब डॉक्टर सदीक़ अली अंसारी साहब, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अंसारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, मोहतरम जनाब शेख सऊद साहब, डॉक्टर अंजुम साहिबा, डॉक्टर अरीबा साहिबा, मैडम तस्लीम, मैडम नाज़िर साहिबा और दीगर स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा तलबात, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें इस बात पे फ़ख्र है कि जो सफ़र हम 1990 से लेके चले थे आज 2023 तक, वो बहुत तेज़ी से कामयाबी की तरफ गामज़न है। और तमाम का तमाम स्टाफ और स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 380 स्टूडेंट हैं। लेकिन ये रौनक जिस वक्त हो रही है आपसे 30, 35, 40 स्टूडेंट से हो रही है, क्योंकि किसी घर को बनाने में पूरे अफराद का किरदार नहीं होता, सिर्फ 1-2 आदमी का किरदार होता है। उसी तरह स्टूडेंट जब तक हमारे अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह कॉलेज तरक्की की तरफ गामज़न रहेगा। आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल हम क्लासें करते हैं, हर वक्त यहाँ
आपके जो भी काम होता है, जो डॉक्टर हैं जांचो उनके भी ये हमें इस बात से फ़ख्र है कि हमारा जो यहाँ का स्टाफ मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का मेंबर भी है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत काबिल अफ़ज़ा बात है। इससे हमारे मसले मसाइल बहुत हल होते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात पे खुशी महसूस कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम जो हमने कल का प्रोग्राम बनाया मद्दी साहब ने, हमने कि ये प्रोग्राम किया जाए कि महारोज़ बेग्स खड़े होकर बेटा बताओ इन सबको, ये जिसने हमारे यहाँ सेकंड पोजीशन पूरे पाकिस्तान में 180 कॉलेजों में से सेकंड पोजीशन से लिए, और आपके सामने रोज़ाना इसका आना, आप सबसे मोहब्बत से मिलना। अभी जबकि 4th ईयर जा चुकी है लेकिन इसने आके मिलाद शरीफ में शिरकत की, क्योंकि कॉलेज होता है आपका, कॉलेज ना मालिक का है, ना प्रिंसिपल का है, ना स्टाफ का है। हम लोग तो तनख्वाहदार लोग हैं, मालिक पैसा कमाता चला जाता है, लेकिन कॉलेज कौन होता है? हमारा। अब मैडम अंजुम है, अरीबा हैं, इन सब ने हमारे यहाँ से ही पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाए के टीचर आप लोग ले रहे हैं इस सिलसिले में। ठीक है, और बहरहाल मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ, आपके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। उनको हम बुलाते हैं लेकिन क्योंकि इतने मुख्तसर वक्त में प्रोग्राम मुरतब किया है हमने, तो इसलिए आप मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। और तमाम स्टाफ को मेरी तरफ से मुबारक हो, तमाम स्टूडेंट को मुबारक हो, और आइंदा के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोशिश रहेंगे। देखो, इम्तिहान से दाखिले से लेके इम्तिहान तक ताउन तो हमारा रहता है, प्रैक्टिकल में हो चाहे थ्योरी में हो, ताउन हम हर किस्म में करते हैं। लेकिन तुम लिखोगे, पढ़ोगे, आओगे, जाओगे तो कामयाबी हासिल करोगे। ठीक है, मैं उम्मीद के साथ रुखसत देता हूँ कि आप लोग मेरी बात पे अमल करें। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑल ओवर पाकिस्तान कॉलेजेस की इंस्पेक्शन की है। हमारी फैकल्टी जो है ये बेस्ट फैकल्टी कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये एक अफसोसनाक खबर बता रहा हूं आपको, इस साल 4th ईयर का रिजल्ट पूरे पाकिस्तान में कितने % है ये आपको अंदाज़ा है? पूरे पाकिस्तान में जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो कितने पास हुए हैं? ऑलमोस्ट 15% रिजल्ट आया है 4th ईयर का। इस 100 में से 15 बच्चे 4th ईयर में पास हुए हैं। 4th ईयर का रिजल्ट हॉरिबल रिजल्ट आया है, अफसोसनाक रिजल्ट आया है। इवन मेरा एक कॉलेज हैदराबाद में है, फाउंडेशन कॉलेज, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। लेकिन अंसारी कॉलेज का 4th ईयर का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन रिजल्ट आया। होम्योपैथिक सिस्टम के चंद नासूर हैं, होम्योपैथिक सिस्टम की चंद बीमारियां हैं जिनको यहाँ तस्करा करना मैं मुनासिब नहीं समझता। यानी हमारा सिस्टम अभी भी बेसाखियों पे चल रहा है। हुकूमत बेटा बात नहीं करना, ख़वातीन को चुप कराना बहुत मुश्किल काम है। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपकी फ्यूचर मेकिंग गुफ्तगू कर रहा हूँ। होम्योपैथिक सिस्टम पाकिस्तान में बग़ैर हुकूमती सरपरस्ती के अपने प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है। होम्योपैथिक सिस्टम पूरी दुनिया में 2nd लार्जेस्ट सिस्टम है। कल एक तकरीब में जाना हुआ, मेरा बहुत बड़ी तकरीब थी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब वहाँ आए हुए थे जिन्होंने 16 साल अमेरिका की वजारत दफ़ा में खिदमात अंजाम दी हैं। 16 साल वो अमेरिकन आर्मी के साथ काम करते रहे हैं। उन्होंने बड़ी तकरीब में इस बात का ऐलान किया कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा तरीक़े इलाज नेचुरल तरीक़े इलाज है। फिर उन्होंने बताया कि वो इलाज जो घर में माँ बाप, दादा दादी, हस्बैंड वाइफ, बुज़ुर्ग करते हैं, जैसे हमारे घर में होता है, जोशांदा पिला दिया, पानी में शहद डाल के पिला दिया अगर किसी को नज़ला खांसी है। उनका ये कहना है, मुझे नहीं पता, जो बात मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये उनका स्टेटमेंट है जिन्होंने 16 साल अमेरिकन फौजियों के साथ काम किया है कि 2nd लार्जेस्ट तरीक़ेकार पूरी दुनिया में होम्योपैथी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और नंबर 3 पर एलोपैथिक सिस्टम आता है। नंबर 1 एलोपैथिक आता है, नंबर 2 होम्योपैथिक आता है। मैं पाकिस्तान के शहरों को भी देखता हूँ, दूर दराज इलाक़ों को भी देखता हूँ।
मैं होम्योपैथी को डे फर्स्ट से अपने उरूज की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ। हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में बेशुमार लोग आपको मिलेंगे, ऐसे होम्योपैथिक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे जो अक्सर होम्योपैथी से तालीम हासिल करते हैं, होम्योपैथी का रिस्क खाते हैं, होम्योपैथी से इज्जत पाते हैं, लेकिन अमूमन वो गिला कर रहे होते हैं कि होम्योपैथी पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर रही। ये हकीकत बता रहा हूँ कि ये वो लोग बात करते हैं जिनके पास मवाजना ही नहीं है, स्टैटिक्स नहीं है। वो बगैर स्टैटिक्स के, बगैर मवाजना के बात करते हैं। पाकिस्तान में होम्योपैथी अपने उरूज की तरफ जा रही है। 1970 में हमने यहाँ पर होम्योपैथी का आगाज़ किया था। हमारी एक क्लिनिक मज़ेदार हलीम के सामने हुआ करती थी। और राउंड फरीद भाई हम यहाँ कब आए अंदाज़न 1986 से हम फिर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सफ़र तकरीबन कॉलेज के सफ़र की बात कर रहा हूँ, क्लिनिक के सफ़र को ऑलमोस्ट 50 साल हो गए, बल्कि 52 ईयर्स हो गए। सऊद भाई ने बिल्कुल सच्ची बात बोली। अगर आप अपनी मंजिल की तरफ नज़र रखेंगे, उसकी तरफ कदम उठाएंगे, प्रोफेशन कोई भी हो, कामयाबी आपका कदम चूमेगी। और हकीकतन आप जिस प्रोफेशन में आ गए हैं वो एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स है, अल्लाह की रहमत है कि हम खुश नसीब लोग हैं। हम खुश नसीब लोग हैं कि जो होम्योपैथी के शोबे से वाबस्ता हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर, खड़े होकर इस्तकबाल करें जनाब, ताली बजाएं। जो होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा स्टार, एक बहुत बड़ा लीडर, और होम्योपैथी की ये खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान ऐसी क़यादत मौजूद है जो सच्ची भी है, ईमानदार भी है और तालीम याफ्ता भी है। और इस क़यादत का मिशन है कि वो फ़रोग़ होम्योपैथी के लिए पूरे पाकिस्तान में कोशिश करेगी। अक्सर आप में से लोग डॉक्टर साहब को नहीं जानते होंगे, लेकिन आपकी शोहरत बेदाग शोहरत है जो पिछले 20 साल से स्टैंड कर रही है। और इनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक करप्शन का एक सवाल नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क नहीं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर, जिनके वालिद भी मेंबर काउंसिल रहे, चेयरमैन एग्जामिनिंग बॉडी रहे, और उनके साहबजादे हमारे कुलीग भी हैं, मेंबर नेशनल काउंसिल भी हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर तबस्सुम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी खुश नसीबी है कि डॉक्टर साहब पिछले 2-2.5 दिन से कराची में ऑफिशियल विजिट पर आए हुए थे, इंस्पेक्शन पर आए हुए थे, और अभी भी इंस्पेक्शन कर रहे थे। और मैं यहाँ बैठा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं कॉल करूं तो शायद वो आ जाए, शायद। इन्होंने मायूस नहीं किया, अपनी इंस्पेक्शन शायद अधूरी छोड़कर आपकी हौसला अफजाई के लिए आए। आपने ये भी देखा होगा कि ये कुर्सियां यहाँ नहीं थी, हमारे प्लान में ये चीज़ शामिल नहीं थी। मैं ताख़ीर किए बगैर, जनरेटर चलेगा शायद फिर आवाज़ ना आए, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा साहब को यहाँ स्टेज पे आने की दावत देता हूँ कि हमारी जो बच्ची जिसने 2nd पोजीशन हासिल की है उसकी हौसला अफजाई के लिए चंद अल्फाज कहें। बहुत ही काबिल एहतराम भाई डॉक्टर सिद्दीक अली अंसारी, बहुत ही काबिल एहतराम भाई जनाब डॉक्टर तबस्सुम हुसैन, मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और बहुत ही मोहतरम भाई डॉक्टर फरीद साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले तो बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ सिद्दीक अली अंसारी का कि इन्होंने मुझे आज आपके पास इस तकरीब में मदऊ किया, और मुबारकबाद पेश करता हूँ महरोज़ बेग को कि उसने पूरे पाकिस्तान में जो है पोजीशन हासिल की है। और ये डॉक्टर
अंसारी कॉलेज के लिए भी और कराची के लिए भी और सिंध के लिए भी एक बड़ा एजाज़ है कि पाकिस्तान के जहाँ पे कोई 150 के करीब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हैं और थाउजेंड्स के हिसाब से स्टूडेंट्स उसमें अपीयर होते हैं, तो ये एजाज़ डॉक्टर अंसारी कॉलेज को मिला और महरोज़ को मिला। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें और इस प्रोफेशन में जो इंसानियत की खैर खाही का, इंसानियत की फलाह का जो प्रोफेशन है और उनको सेहत की सहूलतें फ़राहम करने का जो प्रोफेशन है, आप इसमें एक बड़ा नाम पैदा करें और जिसको आप बतौर डॉक्टर बनने के बाद दवाई दें, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें शिफा याब करे। तो इस सारी मेहनत और इस सारी कोशिश का और इस सारी जद्दोजहद का ये अंसारी कॉलेज, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि आपने पाकिस्तान के लोगों को सेहत की सहूलतें फ़राहम करने में अपना किरदार अदा करना है और जो दुखी इंसानियत के सेहत के मसाइल हैं उसको हल करने में आपने अपना किरदार अदा करना है। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात में जितनी भी तख्लीक़ात की और उन सारी तख्लीक़ात में जो सबसे ज़्यादा इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट और अहम तख्लीक है वो सेहत है। और बिल्कुल ऐसे ही कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के बड़े ही लाडले और बड़े ही अंबिया में से थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये एक्सेस दी हुई थी कि वो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह तबारक व ताला से बातें किया करते थे। और एक दिन ऐसे हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से सवाल किया कि बारी ताला, अगर आपका कोई खुदा होता तो आप उससे क्या मांगते? अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा से कहा, मूसा मैं मालिक कायनात हूँ, खालिक कायनात हूँ, मेरा कोई खुदा नहीं है। तो हज़रत मूसा बड़े लाडले थे, उन्होंने कहा नहीं बारी ताला, आप बताएं अगर कोई खुदा होता आप क्या मांगते? तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मैं सेहत मांगता। और इस कायनात की जितनी तख्लीक़ात हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सेहत है। और अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सेहत बांटने वाले प्रोफेशन से वाबस्ता किया। अब ये आपकी वो जुस्तजू है, आपकी कोशिश है, वो आपकी जुस्तजू और आपकी कोशिश है कि आप इस प्रोफेशन में कितनी मेहनत करते हैं और कितने इंसानियत की फलाह के जज्बे से इस प्रोफेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं। बहरहाल मेरी अल्लाह तबारक व ताला के हुज़ूर दुआ है कि वो आपको इस प्रोफेशन में एक बड़ा नाम बनाए और आप अपनी जिद्दोजहद और कोशिश से इस प्रोफेशन में नाम पैदा करें। तो एक दफ़ा फिर मैं अंसारी कॉलेज के टीचर्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी मेहनत कोशिश से अंसारी कॉलेज को ये ऑनर मिली, और सदीक अली अंसारी को और फरीद भाई को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी कोशिश से उन्हें ये ऑनर मिली। और जो महरोज़ है इसने जो सेकंड पोजीशन हासिल की पूरे पाकिस्तान भर में। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अचानक जहन में ये ख्यालात आए हैं। तो कराची वालों की रिवायत है कि फूलों का तोहफ़ा जो है ना हम आपको देते हैं। फरीद भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आ रहा हूँ। मैं मुल्तमिस हूँ 4th ईयर की पोजीशन होल्डर, 2nd ईयर पोजीशन इन पाकिस्तान, होम्योपैथिक डॉक्टर महरोज़ बेग से। ठीक है।
होता है। बेटे ये आप लो, अंजुम आप भी खड़े रहें, सऊद आ जाओ बेटा, करीब आ जाओ।